पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स बीकॉम, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या मास्टर्स लेवल तक भी जाते हैं। एक तो बंदा है मिसाल के तौर पे मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी आजकल? ये सिर्फ टेक्सटाइल में होता है या आईटी की कंपनीज़ हैं, सर्विसेज कंपनीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये सिर्फ एक आध कंपनी में या हर ओवरऑल जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है आपने ऐसे ही देखा है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बड़ी मैनेजमेंट होती है या मालिकान होते हैं, उनका कितना रोल होता है? क्या वो बंदे को आगे नहीं आने देते या बंदा खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता? अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है साकिब रज़ा साहब ने, जिनका ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज़ अ सीनियर अकाउंटेंट। तो आज हम इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे और मार्केट में जो हालात चल रहे होते हैं सैलरी के लिहाज से, प्रमोशंस के लिहाज से, तो आज डिटेल में इनसे डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स को मसाइल क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान में अकाउंटेंट का लेस पे है, उसकी सैलरी बहुत कम है। सैलरी अगर लेस पे की अगर आप बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स बीकॉम, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या मास्टर्स लेवल तक भी जाते हैं। एक तो बंदा है मिसाल के तौर पे मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी आजकल? और दूसरा कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, 10, 15, 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह माशाल्लाह भी आपका ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या सैलरी पैकेजेस हैं? ज़रा लेस पेड को आप एक्सप्लेन कीजिए। इसमें ये है कि जब लोग यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं ना, तो उसमें उनका यही होता है कि उनकी सैलरी स्टार्ट में कम होती है, 35 से 40 हज़ार होती है, और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनकी 60-70 होती है, 80 हो जाती है। आप ये बताएं कि आपने कहा कि स्टार्ट में 30 से 35 होती है, इसमें सारी कंपनीज आ जाती हैं, बड़ी छोटी स्मॉल स्केल की, या ये सिर्फ मीडियम लेवल कंपनीज की बात हो रही इसमें है? जो कंपनी आती है वो मीडियम लेवल की आती हैं, जो पाकिस्तान में काम करती हैं, मीडियम साइज की होती हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। जी। इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें ये भी बताइएगा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, एक सेट कल्चर है जी, वहाँ पे लोग 10-10 15 साल से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जिसको मैं कहूँगा कि वन पोजीशन पे काम कर रहे हैं। क्या ये भी आप समझते हैं कि एक बड़ा मसला है कि लोग स्टार्ट से जिस जो पोजीशन पे आए उसी पे लगे हुए हैं? कोई आपके पास एग्जांपल है ऐसी? हाँ, उसी में लगे हुए हैं। वो अगर एक सीट पे बैठे हैं तो वो उसी पे बैठे हैं। अगर वो स्टोर में बैठा है इन्वेंटरी पे, वो उसी पे बैठा है। अगर डेटा एंट्री पे बैठा है तो उसी सीट पे बैठा है। अगर उससे अलावा बैठा है, कोई चीज़ और कर रहा है, चेक किससे ऊपर होते हैं वो कोई भी चीज़ चेक करनी है तो वो उसी पे बैठा है। वो रूट नहीं करते। रूट करेंगे तो उससे फायदा होगा। ये रूट करने की एग्जांपल दीजिएगा कि आप रूट करने का क्या मतलब है? रूट में ये है कि जो आपके बैंक है वो रूट करते रहते हैं। अगर एक सीट का बंदा 1 साल काम करता है या 6 माह करता है तो वो उसको रूट कर देते हैं। उससे फिर वो अगले स्टेप पे बंदा चला जाता है, जो उसका बंदा होता है वो दूसरे पे आ जाता है। तो इस तरह वो रूट करते रहते हैं, क्योंकि जो बंदों में काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, अच्छा काम तरीके से समझ एक पाते हैं। बंदा जो है वो डिफरेंट नेचर के काम करता है, जिससे उसका स्किल सेट भी बढ़ता है और उसका सैलरी पैकेज और उसकी जॉब पोजीशन भी बढ़ती हाँ, है। उसकी चेंज हो जाती है। और ये बताइएगा कि क्योंकि आपका ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह आपने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर का है, हाँ जी। तो ये सिर्फ टेक्सटाइल्स में ऐसा होता है, जिस तरह भी आपने कहा कि वो रोटेट नहीं करते, या ये सिर्फ टेक्सटाइल में होता है, या आईटी की कंपनीज हैं, सर्विसेज कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये सिर्फ एक आध कंपनी में या हर ओवरऑल जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है आपने ऐसे ही देखा है? ये तकरीबन 80% कंपनियां हैं जो इसी तरह करती हैं, चेंज नहीं करती। ठीक है। लेकिन जो आपके बैंक वो चेंज करते रहते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा चेंज कर देते हैं। अगर सही। एक बंदा एक सीट पे है तो वो फिर दूसरी सीट पे करता है। वो इसी तरह अगर एक ब्रांच में काम करता है तो वो फिर उनका 2 साल बाद किसी और ब्रांच में चला जाता है। सही। तो इस तरह उनकी नेचर ऑफ वर्किंग चेंज हो जाती है। सही। अच्छा, मुझे ना आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। जिस तरह आपने कहा कि एक बंदा लेट से इन्वेंट्री में या स्टोर्स में या किसी एक पर्टिकुलर लाइक वो नीश में काम कर रहा है, तो वो एक एग्जांपल दीजिएगा, जो भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, लाइक उसमें किस नेचर का काम होता है और वो मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर एक ही तरह का रेपिटेटिव काम करता रहता है? हाँ जी, उसमें ये है कि अगर एक बंदा पेएबल का काम कर रहा है, सही। वो पेएबल भी बैठा है, एंट्री करनी है, पेमेंट करनी है, रिसीवेबल बना रहा है तो वो उसी को बना रहा है। सही। अगर इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो उसी पे कर रहा है, तो उसी पे बैठा है कि उसने पॉलिसीज लेनी है, ईमेल करनी है, सही। उसकी फाइलिंग करवानी है, वो उसी ही काम पे लगा बैठा है, उसका चेंज नहीं होता। अच्छा, इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बड़ी मैनेजमेंट होती है या मालिकान होते हैं,
उनका कितना रोल होता है? क्या वो बंदे को आगे नहीं आने देते या बंदा खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता? नहीं, उसमें एक चीज होती है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कोशिश नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को प्रूव करते हैं, ठीक है, फिर वो चेंज भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाते हैं। सही। लेकिन तकरीबन 80% जो पाकिस्तान में इसी तरह ही है कि वो चेंज ही नहीं होते, वो लगे ही रहते हैं। आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन उसने की है, मास्टर्स किया है, 3-4 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया है और वो अकाउंट एग्जेक्टिव या बेसिक लेवल की जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि मैं अपना जो लेवल है अप करूं, असिस्टेंट मैनेजर बनूं, मैनेजरियल लेवल पे जाऊं, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो उस लेवल पे चला जाए? हाँ, उसका अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या 3-4 साल का है तो वो ऐसे करे, क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले ले तो इससे बेहतरी हो सकती है, उसका लेवल कैसे? ज़्यादा हो जाएगा। किस क्वालिफिकेशन में एडमिशन? मसलन अगर बी काम है तो ACCA, ICM में ये इन चीज़ों में ले ले तो उसे बहुत इजी रह जाएगा, तो उससे वो उसका जो लेवल है, आप कह रहे हैं लेवल कि चेंज जॉब हो पोजीशन जाएगा बढ़ ना। हाँ जाती है। जी, जो भी पाकिस्तान में कंपनी है वही चीज़ को देखती है। भाई एक बंदा बी काम था, 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो उसमें ऐसा किया है तो उसका लेवल अप हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अप ही हो जाएगा, फिर वो नीचे तो नहीं आएगा। सही। अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर किसी का ग्रेजुएशन, मास्टर्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहे वो फाइनलिस्ट है, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और वो प्रॉपर अकाउंटेंट बनना चाहता है कि पाकिस्तानी मार्केट में वो सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये है कि पहले तो आपने पढ़ा, थ्योरी की, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल करना है तो आप उसके लिए आपको ना आजकल के दौर में एक्सेल ज़रूरी है। एक्सेल इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो वो एक्सेल में जानी है, आपने डेटा एंट्री करना है तो एक्सेल में करना है, आपने पेएबल बनाना है तो एक्सेल में बनाना है, रिसीवेबल पे आपने देना है एक्सेल में देना है, आपने इंटर कंपनी करनी है तो एक्सेल में करनी है, आपने रिकंसिलिएशन करनी है तो एक्सेल में करनी है, आपने कोई भी रिपोर्ट बनानी है, इन्वेंट्री, क्लोजिंग, कोई भी एनी वन चीज बनानी तो आपने एक्सेल को करना है और एक्सेल आपको आना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कवर हो जाते हाँ, हैं? उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी, यहाँ तक कि सारी डेटा एंट्री से लेकर आपके फाइनल अकाउंट तक आपको ये कवर करेगी। एक्सेल बहुत जरूरी है, एक्सेल की कमांड, एक्सेल का कोई भी चीज है आपको प्रॉपर कमांड आनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एडलेस कर लिया तो आ गया, सही। नहीं, उसके लिए प्रॉपर चाहिए और आपको। ये एक्सेल चले, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ गया, एक्सेल पे वर्किंग भी आ गई, हाँ फाइनेंशियल भी बना लिए, तो इसमें कुछ आजकल जिस तरह आप देखते हैं कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हाँ, उनका भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर का बहुत जरूरी है। आपने कोई अपना डेटा फीड करना है, जी, आपने अपना लेजर लेना है तो उसके लिए लेजर लेने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने एक कमांड देनी है तो किसी पार्टी का लेजर ले लें, ठीक है, किसी बैंक के आपने रिकॉर्ड लेना है तो उसका सॉफ्टवेयर है। आपने डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में करना है, चाहे आपका कोई भी ERP है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, लोकल है, इंपोर्टेड है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। स्किल्स की तो चले बात हो गई, और कोई बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको लाइक 2-3 साल हो गए हैं, एक पर्टिकुलर से लेट से 60-70 हज़ार पे काम कर रहा है या 50 हज़ार पे कर रहा है, वो कहता है जी 50 हज़ार से मैंने 70 हज़ार पे जाना है या 75 हज़ार पे जाना है, और उसने इन स्किल्स पे भी काम कर लिया, तो फिर वो अपना सैलरी पैकेज कैसे बढ़ाए? हाँ ठीक है, अगर वो एक ही कंपनी में रह रहा है, उसे 2 साल हो गए, 3 साल, अपने बहुत से बात करे, उनको काम करके जब दिखा दिया है, आपको एक्सेल भी आ गया, आपको इतनी कमांड भी आ गई है, तो उन्हें कहे भाई मेरी सैलरी बढ़ाए। सही। अगर वो सैलरी नहीं बढ़ाते तो आप 3 साल बाद जॉब चेंज कर लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लें, जी। तो उससे पैकेज आपका बढ़ जाता है। और अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, जब उनको कमांड आ जाती है ये चीजें तो वो चेंज कर जाते हैं। तो मुझे लगता है जो मैनेजमेंट है वो इसीलिए उनको वो काम नहीं सिखाती कि वो सैलरी पैकेज ना बढ़ा सके। यही भी है, लेकिन जब आपको इतनी अच्छी आएगी, स्केल आएगी, तो आपकी ऑटोमेटिक कंपनी फिर देखेगी ना, भाई इसको एक्सेल पे काम आ गया है, ये चीजें बना सकता है, ये काम कर सकता है, ये हद तक सॉफ्टवेयर चला सकता है। आजकल तो यही है कि कोई कंपनी में बंदा आए तो वो 6-6 मास सीखने पे लगा देता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कंपनी देखती है, जब चेंज कर लें या सीख लें, दो ही काम हो सकते हैं। अगर हम इस अपने डिस्कशन को कंक्लूड करें तो इसका मतलब यही बनता है कि मार्केट में पैकेजेस कम हैं, इसमें बंदे की अपनी भी कोताही हो सकती है, और जो मैनेजमेंट है या कंपनी है पर्टिकुलरली वो भी उस तरह से नहीं चाहती कि हम ज़्यादा सैलरी दें। तो इसमें दोनों फैक्टर हैं कि आप अपने स्किल्स पे भी काम करें, काम करके भी दिखाएं, और ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश करें ताकि आपके सैलरी पैकेजेस बढ़ जाएं। हाँ ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो चल जाएगा काम। जो काम ना करे, जिसको ये आती नहीं है स्केल, वो जहाँ पे मर्जी बैठा रहे, 2 साल बैठ, 3 साल बैठे, वो फिर बैठा ही रहेगा। एंड पे यही है कि काम सीखे, काम